हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो अभी ये कंट्रोवर्सी तो ख़त्म हुई नहीं है और ना ही अभी होने वाली है, तो आप लोग इससे बेफिक्र रहिए कि ये अभी कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई है। सबसे पहले तो इस चीज़ में मैं सरिता जेठू जी, जिनकी हमारे दिल में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट थी और शायद अब रिस्पेक्ट ये कम होने वाली है, क्योंकि ये जो इस गंदगी में ना बीच में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं हद तक ये गलत होने वाली हैं और गलत हैं भी, और पब्लिक इनको हेट देने वाली है। और ये वाली चीज़ बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएगी, क्योंकि एक भाई बहन का रिश्ता जिन लोगों ने ख़राब किया है और आप उस जगत दीदी को क्लीन चिट दिलाने में लगी हुई, ये बिल्कुल कहीं से कहीं तक अच्छा नहीं है। आप उस महिला का दर्द समझ रहे हो, उस महिला की हेल्थ आपको लग रही है कि उस महिला की हेल्थ ख़राब हो रही है, तो क्या आपको मनीषा की हेल्थ नहीं लगी? मनीषा की हेल्थ पे देखो ना, उसकी हेल्थ तो डाउन हो गई, लेकिन जगत दीदी की हेल्थ तो जब से बढ़ गई है ना, ये चीज़ तो सब लोगों को दिख रही ना, हमको और आपको नहीं, ऑलरेडी सबको दिख रही है। और आप एक साइड बोलती हो कि हम अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन आप सोचो कि हम नेहा की साइड है, तो हम बिल्कुल नहीं है। तो अब ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। पब्लिक सब चीज़ें समझ रही है, आप किसकी साइड है किसकी साइड नहीं है, और आपकी किससे बात चल रही किससे बात नहीं चल रही, ये सारी चीज़ें पब्लिक ऑलरेडी समझ चुकी है। अब पब्लिक को बेवकूफ़ कोई भी नहीं बना सकता है, ये वाली बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आप ये वाली चीज़ देखिए कि जो अपनी बेटी के नाम से, बेटी के नाम के लिए आज उसका बोल रही है कि मेरी एक बेटी के बारे में सोचो, या आप बोल रहे हैं एक बेटी के बारे में सोचो, तो इस चीज़ को सबसे पहले माँ सोचती है। और माँ जब गंदा काम कर रही थी तब समझ में नहीं आई कि मेरी भी एक बेटी है। और सरिता जी, जेठू जी, आप लोगों के लिए जो अब गंदे कमेंट्स आ रहे हैं कि काश आपके घर में बहू बेटी जगत दीदी जैसी आए, तो आपको ये सुनने में अच्छा लग रहा है। जब आप इस कंट्रोवर्सी से साइड हो गए थे, आपने अपनी बात रख दी थी, तो आपको इस बीच में नहीं आना चाहिए था। और आपको जब पता है कि इसमें माइंडेड आदमी है, जब सचिन इसमें माइंडेड आदमी है, जब आप उससे हार गए थे 3 महीने पहले, तो आप क्यों इस पचड़े में फिर से पड़ने आए हो? और आपको ही एंड में गलत ठहरा दिए जाएंगे दोनों। तो मेरे हिसाब से तो आप इस कंट्रोवर्सी में जो आए हो वो बिल्कुल गलत तरीके से आए हो। आप मान लिया कि आपकी जो सोच है वो सबसे अलग है, सारे यूट्यूबर से अलग है, लेकिन क्या सारे यूट्यूबर इस गंदगी में आके अब पीछे हट गए और लेकिन आप फिर से आ रहे हो? तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और आप यदि उनको क्लीन चिट दिलाना चाह रहे हो तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो जगत दीदी ने गलती की है, जो जगत दीदी यहाँ पे धाड़ के आती थी, वो आप सोच रहे हो कि वो फिर से उसी तरीके से आए और फिर से जनता का प्यार मिले, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। यदि उसमें इतनी दम है तो जनता की बात सुने, कमेंट्स को ऑन करे। आप ही उसके 3 महीने पहले जब आपकी लड़ाई हुई थी, तब आप वहाँ के वीडियो उठा के देख लीजिए। तभी उसने बोला था, जब आपने अपना कमेंट्स ऑफ किया था सरिता जी, तभी उसने बोला था कि ना मेरा कमेंट्स ऑफ आज है ना कभी होगा ज़िंदगी में, मैं औरों की तरह ही नहीं हूँ, कमेंट्स ऑफ रखूँगी। आप उसका वीडियो उठा के देखिए, आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको कितना बुरा भरा बोला था। आप उसकी वीडियो देखिए, लाइव थी, जिसमें भैया और भाभी उसके दोनों बैठे थे, और उसमें अपनी भाभी से पूछ रही थी, क्यों तू प्रेग्नेंट है, तुझे कुछ स्पेशल फील कराऊँ? बोला था ना, आपकी प्रेगनेंसी का मजाक बनाया था। आप वो वीडियो उठा के देखिए, आज आपके मन में घृणा हो जाएगी उसके प्रति कि तू ही अकेली, वो ही अकेली प्रेग्नेंट हुई थी, मतलब और दुनिया में कोई प्रेग्नेंट, मैं भी प्रेग्नेंट हुई थी, ये भी प्रेग्नेंट है, दुनिया प्रेग्नेंट होती है, ये वाले बर्ड थे उसके, और आज आप उसको क्लीन चिट दिलाने में लगे हो। मतलब यहाँ पे आप अपना, जो आप 3 महीने पहले जिस तरीके से परेशान हुए थे, आप फिर उस तरीके में आने वाली हो, उसी पोजीशन में आने वाली हो जिससे आप परेशान हो। ये बात आप लिख लो। आप कितना भी कुछ कह लो, लेकिन ऑडियंस अब आपको स्टार्ट हो गई है गाली देना, क्योंकि आप जिस तरीके से कह रहे हैं ना, आपने क्या बात रख दी है। यदि कोई भी यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी के बीच में फिर से मुद्दा उठाता है, तो आप उसको भर भर के गाली दो। आपने ये वाली बात रखी है, तो भर भर के गाली अब आपको ही मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे अब जनता फिर से बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। हर जनता समझ गई है। आज अगर वो सही है तो अपना कमेंट्स ऑन करके रखे ना, उसको पता पड़ेगा कि मेरी अब क्या फेस वैल्यू बची है। आपने कहा उसने सब कुछ तो खो दिया, अपना जो उसका आयरन लेडी नाम था या वो जो धाड़ के आती थी वो सब खो दिया, तो उसे कुछ चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा है। उसे कुछ चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा, उसे सिर्फ पैसे छापने से फ़र्क पड़ा है। उसको चाहे सामने वाले को, उन्हें अपनी इज्जत प्यारी होती ना, तो आज ये वाला गंदा काम घिनौना करते ही नहीं। उसने इवन आप सारे क्रिएटर्स से भी अपनी बातें छुपाई हैं, तो उसने अपनी फैमिली से भी बातें छुपाई हैं। वो बंदी ने सबके साथ खेला है और आगे भी खेलेगी, क्योंकि उसकी जो, जैसे उसने, मतलब उसके अंदर संस्कार है ना, वो अभी अपने कभी नहीं छोड़ेगी।
कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसे हर जगह से क्लीन चिट मिल गई, मतलब हर जगह से वो बदनाम है, उसे सारे लोगों ने छोड़ दिया है। उसकी चाहे पहले ससुराल की हो, चाहे ये वाला ससुराल बनने जा रहा था, चाहे और सारे क्रिएटर्स हो, लेकिन आप लोग अब क्या कर रहे हो, उसको क्लीन चिट दिलाने में लगे हो। सारे लोगों ने एक वो रिकॉर्डिंग के चक्कर में कि नींद की गोलियां खा खा के कहीं ये ऐसा ना कर ले, तो आप इससे बेफिक्र रहो, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाली। वो अपने आप में इतनी कठोर है, इतनी सक्षम है, वो कुछ नहीं करने वाली। जब इतना रायता, इतनी बड़ी बड़ी बातें सारे यूट्यूबर ने अपनी अपनी बातें रख दी, तब उसे कुछ नहीं हुआ, तो अब तो कुछ होने वाला नहीं है। माहौल इतना सब कुछ शांत हो गया, अब ऐसी कोई बात आगे नहीं है, तो अब तो कुछ नहीं होने वाला। ये चीज़ से, ये वाली चीज़ों से आप जनता को डरा धमका रहे हो कि कहीं वो कुछ कर ना ले। अब तो ये चीज़ से अब जनता डरने वाली नहीं है। जेठू भाई, आप इस चीज़ से बेफिक्र रहो कि अब जनता इस चीज़ से डरने वाली। जब उसने इतनी कंट्रोवर्सी चल रही जो 15-20 दिन से लगातार, जहाँ पे उसकी हर एक बात निकल गई, तब उसको कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होने वाला है। और उसने तो अपनी वीडियो में खुद बोला था कि मैं अपनी बेटी के लिए जिंदा हूँ, मैं ऐसी छोटी हरकत नहीं करूँगी, बोला है ना। तो क्यों आप इस बीच में आ गए हो? कहाँ पे आप मुद्दा शांत? क्या आप सभी क्रिएटर्स या यूट्यूबर्स जो भी हैं, आपने अपनी अपनी कम्युनिटी छाप के ये बोल दिया है कि अब हम इस कंट्रोवर्सी से दूर हो गए, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो आप उस रिकॉर्डिंग के चक्कर में सारे दूर हो गए। आपको उसकी जान प्यारी है, तो क्या एक तरफ मनीषा की जान प्यारी नहीं है? जो चीज़ मनीषा ने सही, क्या आप उसकी जगह रह के देख सकते हो? क्या आप उसकी जगह एक दिन आप रह के देखो कि मनीषा ने क्या? ठीक है, मनीषा हम कह रहे हैं 100% गलत है, लेकिन मनीषा ने जो कष्ट सहन किया वो किसी ने नहीं किया। वो 1.5 साल से इस चीज़ से भुगत रही है। आप उसकी जगह रह के देखो, तब पता चलेगा किसी को। आप इतनी गंदे गंदे कमेंट्स अपने लिए आ रहे हैं, आप जाके पढ़ के देखो कि कैसे कमेंट्स आपके लिए आ रहे हैं, कि आप उसमें मिलजुल गए हो। आप चलो उससे बात कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, लेकिन आप उसके लिए खड़े हो गए फिर से। आप मान लिया कि आपको सचिन के प्रति आपकी घृणा है, आप सचिन से बिल्कुल भी पसंद नहीं करते सचिन को, तो मनीषा के लिए तो आप लोग सब खड़े थे ना साथ में, कि हम मनीषा के साथ खड़े। आज आप सब लोग मनीषा से हट गए। अगर इंसान थोड़ा हंसने मुस्कुराने लगा तो सब हट गए। और जो चीज़ आपने रिकॉर्डिंग आपके पास हो या किसी और के पास हो, आप लोगों ने सुनी, ऑडियंस ने नहीं सुनी, अभी जनता ने नहीं सुनी। और जनता सुन भी लेगी तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता को पता है कि इन्होंने कितना घिनौना काम किया। इन्होंने नहीं, इनका परिवार भी पूरा घिनौने काम करता है। और यहाँ पे आप टाइटल पढ़ लो, चाहे कुछ भी चीज़ पढ़ लो, कल भी इनकी जगह दीदी की जो भाभी हैं वो भी अपना लेके आई थी, अब मैं अपनी बात रखती हूँ सामने। तो क्या बात रखी सामने? वो तो उनके फेस से अलग ही दिख रहा था, उन्हें लग रहा है कि हाँ मेरी ननद ने गलत किया है, उस चक्कर में हमें अपना चेहरा छुपाना पड़ रहा है। लेकिन वो बोल थोड़ी ना पाएगी, क्योंकि उन्होंने तो गलत में साथ दिया है। उसका भैया तो गलत में साथ देता है ना। हम अपनी बहन के लिए, किसी और का भाई आता तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं होता, वो सोशल मीडिया पे ना आता, ना अपनी बहन को आने देता कि भाई अब अपन बचे ही नहीं उस लायक, और कुछ कर लेंगे और हो जाएगा हमारा काम। लेकिन तुमने तो यहाँ बता दिया कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी सोशल मीडिया है। कल जगत दीदी की भाभी ने बोला हमारा पहला काम सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे तुम अभी आ गए, उसके पहले तुम्हारा, जैसिका जी ने सही बताया था कि तुम्हारा भैया कैसा था, कुछ नहीं करता था। क्लियर हो रहा ना। और आपने कहा प्रॉपर्टी का काम करता है, क्या प्रॉपर्टी है? जब अपने लिए एक प्रॉपर्टी नहीं बना पाई, चल प्रॉपर्टी डीलर का काम करता तो भी अपने लिए कर लेता, 2-4 प्रॉपर्टी आगे पीछे बेचता करता तो इतनी में अपनी एक प्रॉपर्टी तैयार कर लेता, वो भी नहीं कर पाया। और आपने फर्स्ट काम सोशल मीडिया बना रखा है, और आपने सीख लिया कि हमें सोशल मीडिया पर किस गंदी तरीके से पैसे कमाना है। तो इसमें तुम सारे लोग मिले हुए हो, सारे क्रिएटर्स ने अपनी अपनी कम्युनिटी छाप दी। अब क्यों मनीषा की साइड से हट गए? उसका दर्द भी तो समझो। हम तो कह रहे हैं चलो आज नहीं तो कल उनका रिश्ता एक हो जाएगा, या वो कुछ भी कर रहे हो या वो मिलके कर रहे हो, लेकिन उसने जो चीज़ कष्ट सहा है वो क्या उसको, मतलब उसके जो 1.5 साल निकल गए, जो वो वापस आ सकते? नहीं आ सकते ना। और आपने जगत दीदी से, सारे क्रिएटर्स ने कोई बात रखवा पाई? इतने सारे क्वेश्चन आपकी राय, ऑडियंस की राय, सभी लोगों की राय, कि आपने एक बार जगत दीदी से करवा पाई? या जगत दीदी ने किसी से प्यार से माफ़ी मांगी है? अकड़ में मांगी है। और उसने ये भी बोला है मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे अपनी इज्जत प्यारी है, मुझे इज्जत से फ़र्क पड़ता है। लेकिन कहाँ गई इज्जत? सारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई। और अगर तुम इतनी इज्जत वाली होती तो सोशल मीडिया पर तुम 4 महीने मुँह नहीं दिखाती, लेकिन तुम 4 दिन नहीं रह पाती और फिर आ जाती हो सोशल मीडिया पर। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तुम बोलती हो मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ करना, अरे तुमने अपनी बेटी के लिए इतना नहीं कर पाया इतने दिनों में कि तुम अगर 4 दिन बैठ के भी उसको खवा लो? तुम्हें तो सिर्फ पैसे छापना है, पूरे घर को पैसे छापना है, चाहे तुम्हारी शकल बचे उस लायक चाहे नहीं बचे। आज तुम कहती हो मैं बाहर निकलने में परेशानी हो रही, मुंह नहीं दिखा पा रहे, तो तुमने इतना गंदा काम किया क्यों किया? 3 महीने पहले तो तुम ये बोलती थी नहीं सचिन मेरा भाई है, वो भाई है, मेरा भाई हमेशा रहेगा, यही वो बोलता था भैया। जब
जगत भैया जो सचिन ने जब अपनी बीवी के खिलाफ इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग सुन ली थी तो तुमने उसको दिया था हक, इसलिए तो उसने तुम्हारी बीवी को इतना बोला था। तो गलती तो यहाँ पे तुम दोनों लोगों ने बहुत सारी की है और मनीषा ने बीच में पिसी है। तो जेठू भैया जी, आप जो काम कर रहे हैं बहुत सोच समझ के करो, क्योंकि आप तैयार रहो, आपको गाली मिलने में कोई कसर नहीं है, आपको लगातार गाली मिलने वाली है। क्योंकि सारे क्रिएटर्स तो चलो पीछे हट गए, जो इसमें शामिल थे वो भी पीछे हट गए, लेकिन आप तो बेमतलब में कूदे जा रहे हो, बेमतलब में कूदे जा रहे हो। उसने बोला था ना मेरी इज्जत जाएगी तो सभी की एक एक से इज्जत जाएगी, या तो फिर आपकी कोई इसमें बात दबी है, आपकी कोई बात दबी है, इसलिए आप डर रहे हो कि हमारी बात भी सामने निकल के नहीं आ जाए। हम जो बोलेंगे बिल्कुल खुल के बोलेंगे। आप इस चीज़ में बीच में दबा रहे हो बात के लिए, या तो फिर आप इसमें आपका भी कुछ वीक पॉइंट है जिस वजह से आप दब रहे हो, और ये सारी चीज़ें आप सोच रहे हो कि ये सब शांत हो जाए। क्योंकि वो ऑलरेडी वो लेडीज बोल चुकी थी मेरी इज्जत जाएगी तो सबकी इज्जत जाएगी, एन से शुरू होगा तो सबका चिट्ठा खुलेगा। तो सबका चिट्ठा खुलने दो, या खुल रहा है कि नहीं खुल रहा। जो अभी तक सचिन ने चिट्ठा खोला है उसमें तो कुछ भी नहीं मिला, किसी का भी कुछ भी नहीं मिला है। मीशू ने अपना खुद बोल दिया था, लेकिन मीशू ने जो 3 दिन पहले जो कम्युनिटी डाली मेरा कुछ नहीं है, तो मीशू अभी तो तुम जगत दीदी के लिए इतना बुरा बोल रही थी, फिर तुम आके मनीषा के लिए बुरा बोल रही। तुम लोग तो किसी की एक की साइड हो ही नहीं, क्रिएटर सारे, चाहे किसी को कुछ भी बोल जाती हो फिर बोल देते हो हमारा इससे कुछ मतलब नहीं है। अब कुछ टॉपिक नहीं बचा तो तुमने कहा हमारा कुछ मतलब नहीं, अब तो तुम शांत बैठोगी, अब क्या वीडियो लेके आएगी, तुम्हारी जो बात थी तुमने अपनी बात रख दी है। तो इस चीज़ में अभी जगत दीदी के लिए यदि सभी लोग क्लीन चिट दिलाने में लगे हो, सारे क्रिएटर्स, तो बिल्कुल तैयार हो, क्योंकि जनता पागल नहीं बनेगी। आप चाहे कितना भी इस टॉपिक को बंद करा लो, जब तक इसका एंड नहीं होगा। आपने तो ये बोला था कि मैं माफ़ी, आपने खुद अपनी कम्युनिटी डाली थी कि नेहा जी हमसे माफ़ी ना मांग के मनीषा से माफ़ी मांगो। जब आप इतने बीच में स्ट्रॉन्ग बन रहे हो तो आपकी बात एक आध मानी क्या जगत दीदी ने? आप बताओ, आपकी एक आध बात मानी क्या? आपने तो उससे माफ़ी भी नहीं मंगवा पाई। आप उसको अपनी लाइफ पे लेके आ रहे हो, अपने पैनल पे, तो लेके आओ ना। फिर सीधी बात रखना कि सब लोगों की बात का जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो तुम अपने लिए तैयार हो, तुम्हारी इज्जत खराब होगी। इसीलिए आप इतनी अच्छे भी मत बनो, आप महान हो, हमें पता है कि आप एक इज्जतदार घर से हो, लेकिन आप इस कचड़े में पड़ क्यों रहे? जब आपको पता है, जब आप लोगों ने उसे देवी बना के उसको पायल पहनाना, इस ओपनिंग में उससे कराना, हर एक चीज़ अपने ग्रुप में आपने उसको देवी बना के रखा था, अब कहाँ गया? आपने उसको बेटी मान के रखा था। आपको आज ये कमेंट्स आ रहा कि सरिता जेठू की बहू बेटी भी जगत दीदी की तरह हो, ये सुनने में आपको अच्छा लग रहा? आप बताओ। आपकी सिस्टर ने जो किया था, खुशी ने, वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आ गई थी और सबको सब पता है कि क्या हुआ था। ठीक है, वो छोटी थी, उस उम्र में सबसे हो जाता है, हो गया होगा उससे, लेकिन जगत दीदी तो नहीं है ना छोटी, उसकी तो खुद बेटी है ये। उसे अपनी बेटी के बारे में पहले ही सोचना था, जब ऐसे आज उसके नाम से सिंपैथी ले रही है। अभी तक आशीष जी उनके नाम से उसने सिंपैथी ली थी, उनके दम पे। आज सब लोग बेटी को सोच के माफ़ कर रहे हैं, तो माफ़ इस तरीके से थोड़ी ना कर रहे कि तुम ये बोल दो कि मैंने तो कुछ अपराध किया ही नहीं, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, और टारगेट करो तो मनीषा को। तो ऐसे ऑडियंस सुनने वाली नहीं है, क्योंकि ऑडियंस भी जानती है कौन सही है कौन गलत है। जो मनीषा के संग हुआ उसका दुख दर्द भी समझ सकते हैं। जो मनीषा के संग हुआ है वो आज भी अभी भी किस तरीके से रह रही, किस चीज़ में रह रही, या हंस के दिखा रही या कैसे दिखा रही, लेकिन क्या उसके दिमाग में वो कहती मुझे रात भर नींद नहीं आती, तो ये बात सही होगी ना? नहीं आती होगी नींद। तो आप बताओ, आप लोग सब उसकी साइड हो गए, उसकी एक रिकॉर्डिंग उसने सचिन ने ऐसा डाल दिया, तो आप सचिन की बातों पे क्यों पहुंच गए? सचिन तो कुछ भी कर सकता है, जब पता है कि सचिन ऐसा बंदा है, झूठ बोलता है, कुछ भी कर सकता है। बताओ क्या निष्कर्ष निकलेगा? कुल मिला के यहाँ पे सरिता जेठू जी, यदि आप इस टॉपिक को बिना एंड किए, बिना बेवजह बीच में घुस रहे हो, तो ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है। आप बिल्कुल तैयार रहो। आपको अभी तक इतनी जगत दीदी और जगत भैया को गाली नहीं पड़ी होंगी जितनी अब आपको पड़ने वाली हैं, क्योंकि आप इस बीच में घुस रहे हो। ऑडियंस है, ऑडियंस को देखो, आपसे कोई लेना देना नहीं है। ऑडियंस को जो सही लगेगा वो उसको बोलोगी। आप सोचेंगे हम महान हैं, हमको अभी आपको थोड़ा सबने अच्छा बोल दिया, आपने अपनी बात रख दी, तो बस आप थोड़ी अच्छे बन गए, तो आप उस अच्छे में आप यहाँ फिर से गलत होने वाले हो। आप सोच रहे हो कि आपको इसीलिए बीच में लाया गया है कि आप शायद दमदार हो, आपकी बात शायद लोग बाग सुनेंगे, आपको लोग बाग पसंद करते हैं, इसलिए आप इस बीच में आ रहे हो। लेकिन ऐसा मत सोचो, ऑडियंस ने आपको 3 महीने पहले बुरा बोला था ना, जब आपको कमेंट्स ऑफ रखना पड़ी थी, तो शायद यही पोजीशन फिर से नहीं आ जाए, इसलिए आप दूर ही रहे, तो मेरे हिसाब से वो सही है। क्योंकि आप इसमें जो काम कर रहे हैं वो कहीं से कहीं तक सही नहीं है। इस चीज़ में आप ये भी तो देखो कि भाई बहन का रिश्ता ख़राब किया है।
भाई बहन का रिश्ता ख़राब किया और आप लोगों को सब सारी चीज़ें पता थी तो आप लोग पहले ही ये सारी चीज़ें सॉल्व करते। अरे आप एक क्रिएटर्स जो आप ऐसी पार्टी करती ना, एक बार ऑफलाइन बैठते सब लोग और फिर सारी चीज़ें क्लियर करते, मनीषा को भी बिठालते। और जब उसका जगत भैया बोलता है, जगत दीदी का भाई बोलता है कि हमें तो ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, पहली बात तो उसको सारी चीज़ें पता थी, ये तो दीदी का लाइव देख लो। और 1% नहीं बताती तो तुमने उसके भाई को समझा नहीं बताना कि उसका भाई अपनी बहन के लिए एक्शन ले, कुछ करे। एक घिनौनी हरकत जो हो रही है, तब नहीं सोचा आपने? तब मनीषा को बताना नहीं समझा कि मनीषा हमें भी ऐसा ऐसा पता है। जब वो आपके घर आई, आपके बेबी शावर में आई, तब उसने आपको समय नहीं दिया, तब आपने कुछ नहीं समझा और आज आप उसको अच्छा बोलने आ गए। और आप उसकी वीडियो उठा के देख लो, आपको उस टाइम पे कितना गलत गलत बोला था, देखो ना। तो बस मैं तो यही बोलूँगी कि आप बिल्कुल तैयार रहें, अभी बिल्कुल एंड नहीं हुआ है और ना ही एंड अभी होने वाला है इसका। तो बस चाहे कोई कितना भी शांत हो जाए, अपने अपने पर्पज़ से सब शांत हुए तो होते रहें, लेकिन आप यहाँ पे बीच में कूद रहे हैं तो सुनने भी तैयार हैं। चलो ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय बाय। और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय भी देना कि आप लोगों को क्या सही लग रहा, क्या नहीं लग रहा। सब लोग अपने अपने पॉइंट ज़रूर रखा करो जिससे सब चीज़ें पता चले, क्लियर हो।